We all have so much happening in our lives. अभी बिग बॉस खत्म हो गया है. हैप्पी एनिवर्सरी मीटिंग ग्लैमरस सिचुएशन दिखाई दिखाई देती है लोगों को, पर रियलिटी में कुछ और होता है. एंड बस बहुत खुशी है कि हम दोनों को बहुत प्यार मिले. जब बड़ी बड़ी आंखें होती है तो सारी सारी चीजें आसान हो जाती है. एक्सप्रेस हो हाँ, सारे एक्सप्रेस, सारे कुछ छुपता नहीं उसमें. इट्स जस्ट वाइब, इट्स जस्ट जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ. तो आई थिंक बिग बॉस से ही हमारी वो थी. पता नहीं क्या डाल दिया उस भेलपुरी में. मैंने इनको चूज कर दिया. पहले ही फिक्स करके रखा था शायद कि हम दोनों शायद एक हो जाएंगे उस शो में, बिकॉज हमें भी पता नहीं था कॉन्सेप्ट कि ये कपल बेस्ड शो होने वाला है. तो आई थिंक ही सीम लाइक समवन हु हैड वो ठहराव था उनमें. अरे शमिता शेट्टी, राकेश बाबा, वो क्लिक किए जा रहे हैं हमको, मतलब हर जगह हम वायरल हो गए. हाय, दिस इज शमिता शेट्टी. हाय, आई एम राकेश बापट एंड यू आर वाचिंग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष. हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक रखने की कोशिश करते हैं. आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. एक हैं बहुत ही क्लासी, एलिगेंट, गॉर्जियसली टैलेंटेड, और दूसरे हैं हैंडसम हंक. और दोनों को ही मतलब सोशल मीडिया से लेके हर तरफ से बेइंतहा प्यार मिलता है. और इनका जो लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो आया है, तेरे विच रब दिसदा, उसको हर तरफ से मतलब फैंस का, रब का, सबका प्यार मिल रहा है. कैसे हैं आप दोनों, शमिता और राकेश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ. और सर जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया. आप डिजर्व करते हो आप दोनों. थैंक यू यार, थैंक यू, गॉड्स ग्रेट. और बहुत ही कमाल वीडियो निकल के आया है, और आप दोनों की केमिस्ट्री है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है. खासकर आपका जो वो क्यूट अंदाज है, स्वैग है, निकल के आया है. और जिस तरीके से शमिता उस पर रिएक्ट करती है ना, वो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को. क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, मतलब इट्स इट्स अच्छा दिख रहा है. आई मीन, आई थिंक ये वो जो, मैं तो बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, बट इट्स ऑलवेज फन टू पोर्ट्रे समथिंग व्हिच यू नॉट. और मज़ा आता है. और गाना इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा, मेलोडी, इसकी कॉम्पोजिशन इतना अच्छा है, टी सीरीज है, एवरीथिंग हैज़ फॉलन इन प्लेस परफेक्टली. लोकेशन परफेक्ट है, डायरेक्शन हमारे परफेक्ट है. सिचुएशन बहुत ख़राब थी जब शूट कर रहे थे हम. बहुत ही पसीना, मतलब मैं तो खुद भाग मिल्खा सिंह जैसे होते थे, वो निचोड़ निचोड़ के पसीना, टी शर्ट पहनना वापस होता था. वैसा सिचुएशन था कि 45 डिग्रीज में हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, और इतना क्राउड था. पर वही होता है ना कि जो दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छा दिख नहीं आता, वही हम एक्टर्स के लिए वही होता है कि जो भी सिचुएशन लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस सिचुएशन दिखाई दिखाई देती है लोगों को, पर रियलिटी में कुछ और होता है. पर हम एक्टर्स के लिए एक्चुअली हम एंड प्रोडक्ट के लिए ही काम करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कितनी भी तकलीफ हो, पर जब हम स्क्रीन पे देखेंगे, हम खुद को देखेंगे, तो जो मज़ा आएगा देख के, जो फुलफिलिंग फीलिंग होगी कि एक अचीव होता है, जो कि मेहनत रंग लाई है, तो वो फीलिंग बहुत कमाल की होती है. और वो उसके लिए ही हम काम करते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है. शमिता? हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था गाना का. एंड सॉन्ग सो ब्यूटिफुल, लोकेशंस वर सो ब्यूटिफुल. जैसे इन्होंने कहा, एवरीथिंग इज फिट परफेक्ट. और आप खुद कितनी ब्यूटीफुल लग रहे थे. थैंक यू, थैंक यू. बट बहुत खुशी हो रही है कि गाना सबको पसंद आ रहा है. एंड इट इज़ अ सॉन्ग दैट यू कैन हियर अगेन एंड अगेन, वेरी मेलोडियस. एंड बस बहुत खुशी है कि हम दोनों को बहुत प्यार मिल रहा है. और खास बात यह है कि भाई के पास बहुत कुछ करने के लिए था, जैसे कि मैं बुरा हूँ, स्वैग था, एटीट्यूड था, लेकिन आपका जो अंदाज था ना, वो बहुत, मतलब एक एक्टर के लिए जो चाहता है वो, कि साइलेंस के साथ, वो जो इशारों के साथ वो जो बोल दे, जैसे आप रिएक्ट करते थे, वो बहुत अच्छे से निकल के आया. थैंक यू. कितना मतलब आपके लिए कितना इसमें आसानी थी, या आपको बड़ा मजा आ रहा था वो करने में? ऑनेस्टली, डायलॉग्स हो या लिप सिंकिंग हो या सिर्फ एक्सप्रेशन देना है, आई एन्जॉय ऑल ऑफ इट. तो जो भी मैंने किया इस गाने में, आई थिंक वो नेचुरली आ रहा था. एंड आई थिंक इट केम अक्रॉस परफेक्टली फाइन.
उनको वो ही बोलता था कि आंखें इनकी खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी आंखें, तो सारा जब बड़ी बड़ी आंखें होती है तो सारी सारी चीजें आसान सब हो कुछ जाती है। एक्सप्रेस हो हाँ, जाता सारे एक्सप्रेस, सारे कुछ छुपता नहीं उसमें, तो या है। एज अ को स्टार आप एक दूसरे को कैसे रेट करते हो, कितना कैसे मार्क दोगे, या क्या चीजें आपको एक दूसरे की बहुत अच्छी लगती है? आई थिंक एनर्जीज हमारी एक्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कोई भी मतलब कोई भी हो आपके सामने, तो वो आई थिंक वो गिव एंड टेक जो होता है, व्हेन यू से इट बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, जो जैसे कहते हैं, तो आई थिंक इट्स दैट कि इट्स जस्ट वाइब, इट्स जस्ट जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ, तो आई थिंक बिग बॉस से ही हमारी वो थी, दैट्स वाई कनेक्शन लोगों को अच्छा लगा, और सो वी जस्ट टुक इट फॉरवर्ड। आई मीन इट वाज वी वर यूज्ड टू दैट वाइब, एंड वही दिखा अभी स्क्रीन पे भी, गाने में भी। तो एज आई सेड, आई एम अ पर्सन ऑफ द एनर्जी, सो मुझे वही जब एनर्जी परफेक्ट होती है तो सब परफेक्ट है। आप इनको एज अ को स्टार कैसे रेट करते हो? पहली बार मैं काम काम कर रही थी इनके साथ, एंड लाइक ही सेड, इट्स एनर्जीज, एंड हम एक दूसरे को जानते थे, तो देयर वाज एनीथिंग, एटलीस्ट वी कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू नो, वी अंडरस्टूड ईच अदर, तो बहुत बहुत मज़ा आया। और बिग बॉस की बात कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ 8 अगस्त 2021 में ओटीटी शुरू हुआ था पहली बार, शायद आज ही का दिन है, आज ही मिले थे। आज 8, ओह या, यस, हैप्पी एनिवर्सरी मीटिंग of Big Boss OTT. मेमोरी Connection happened that day. Yeah. पहला इंटरेक्शन याद है कैसा था? जी, स्टेज पे था, ही वाज वेयरिंग अ ब्लू सूट, Yeah. एंड इनको भेलपुरी बनानी थी मेरे लिए। पता नहीं क्या डाल दिया उस भेलपुरी में, मैंने इनको चूज कर दिया। सो या, चाट का कमाल था, चाट ज्यादा था कि टैलेंट कम है। टैलेंट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही दोनों टैलेंट ऐसा, इट वाज जस्ट, आई थिंक उन्होंने पहले ही फिक्स करके रखा था शायद कि हम दोनों शायद एक हो जाएंगे उस शो में, but हमें भी पता नहीं था कॉन्सेप्ट कि ये कपल बेस्ड शो होने वाला है, तो सरप्राइज था हमारे लिए भी जब स्टेज पे गया था, ऐसे शिट व्हाट आर वी गेटिंग इनटू, सो पहला इंप्रेशन क्या था इनका आपके दिमाग में? मेरा इनके लिए, आई थिंक जब हमें वो एक स्टेज था जिसे हमें सिर्फ आवाज़ पहचानी थी, एंड द मेन इन द ग्रुप हैड टू एक्चुअली राइट समथिंग अबाउट द कंटेस्टेंट, द फीमेल कंटेस्टेंट दैट केम ऑन स्टेज, सो मैंने उस फर्स्ट when I heard her voice itself, I knew that she's Shamita Shetty, and she is I wrote, I think, classy, dignified. I don't know, did you? Yeah, I wrote that on my slate. I remember that. So I've always thought that she is very classy, very dignified, very fashionable. Um, so yeah, I mean there's an element of class in her demeanor. She's got that in it. So I think that's what I think I feel. I mean, if I would have been in her place, I would have I've done the same thing to choose. Yeah. और आपका इंप्रेशन? Well, I think he seemed like someone who had वो ठहराव था, you know, उनमें, and that is what probably made me choose him. But then also stage पे मुझे बोला गया था कि इनको थोड़ा सा OCD है, so then I was like, okay, हम लोगों की जमेगी। तो yes, I think that's why I chose him. क्लासी और डिग्निफाइड होने के अलावा आपको शमिता की और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत अच्छी लगती है? आई थिंक कमिटेड है वो अपने काम को लेके, बहुत Focused. डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान में, तो मैं वो सीखने लायक बात होती है। शायद मैं उतना नहीं हूँ, तो शायद ऑलवेज यू लर्न समथिंग फ्रॉम द अदर, सो दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। सो वो बातें अहम होती है, और मुझे लगता है कि वो बहुत अट्रैक्ट करती है किसी को भी। शमिता, इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है Um, ठहराव के अलावा? he has a beautiful artistic side to him. वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, and apart from that, I think calming factor की जो quality होती है, he has that. He can be a calming factor, you know, in a situation, and I like that about him.
गाने के दौरान ऐसा कौन सा सीन है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो दिल के बड़ा करीब है या बड़ा अच्छा लगा? सारे मोमेंट, सारे वो गाना सुनते ही वो मैजिक हो जाता था पूरा, बिकॉज गाना इतना अपीलिंग और छूने वाला है, जस्ट टग्स योर हार्ट समवेयर, यू नो. सो इट वाज, आई थिंक मोमेंट के बारे में बात करें तो which one? I like that moment with when we run, जब हम भागते हैं और वो जैसे राधा कृष्णा Ah, yes, that was the most. colors in slow motion. I love that. And is it तेरे विच रब दिसदा and you see. I think and जिस अंदाज में आप लोग देखते हो वो राधा कृष्ण, or I think everybody when they see that moment, oh wow, you know, like that Yeah, reaction बहुत organic comes निकल के आया। organically, and suddenly तेरे विच रब देता, वो म्यूजिक ट्रांसेंड होता है, ट्रांजिशन जो है उस पे वो थोड़ा सा और एक उसका सिम्फनी भी बदल जाती है, क्रेसेंडो बढ़ने लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द म्यूजिक. सो वो क्रेसेंडो पे वो एक्शन आना, मतलब इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन. सो दैट वाज आई थिंक वो गूज़बम्प वाली फीलिंग थी थोड़ी. और एक एक्चुअली पूरे गाने में गंगा किनारे शूट करना कोई भी चीज़, यू नो, इट इज़ प्योरिटी, इट्स द लैंड ऑफ, it's such a pure location, and to shoot something like this, a song which is so pure and touching the heart, is magical. I mean, it is so beautiful. और आमतौर पे वो राम झूला के आसपास ना बहुत क्राउडेड होता है, यार, और आप लोग की जो इतनी जबरदस्त फॉलोइंग है, वहां पर कैसा माहौल रहा, मतलब कैसे शूट कर पा रहे थे? डिफिकल्ट था, बहुत लोग थे. एंड एक्चुअली एक सीक्वेंस था जहाँ पे हम लोगों को भागना था उस झूले पे. And और लक्ष्मण झूला वो भी बंद हो चुका है अभी. Yeah, आई थिंक वी वर द exactly. लास्ट एक्टर्स टू Yeah. शूट हाँ, ऑन दैट shoot बंद झूला. हो अभी वो नहीं, शूट नहीं, बंद ही हो गया झूला शायद. शायद नहीं है, शायद वही न्यूज़ पढ़ी थी मैंने लास्ट. तो क्राउड के बीच में भागते हुए पागलों की तरह भाग रहे थे हम. भागे जा रहे थे, वो शॉट है ही नहीं. और हमें पता, और लोग मतलब क्या है पता है, वो चलते हुए, वो पीक सीजन था टूरिस्ट का वहाँ पे, और एक तो पसीने में लथपथ हुए बेसिकली इतना 45 डिग्रीज, और उसमें भागना, और लोगों को समझ में नहीं आता ये क्यों भाग रहे हैं ये. और बेसिकली ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स है, वो जान चुके थे लोग हमें इतना. और कैमरा था नहीं वहाँ पे, बिकॉज ड्रोन शॉट था, तो ड्रोन उड़े जा रहा था, कहीं हमें भी नहीं दिख रहा था अब ड्रोन कहाँ पे है. और हम भागे, 10 बार भागे हम झूले पे पूरे वो ऐसे ही, और लोगों के बीच बीच में अरे शमिता शेट्टी, राकेश बाबू, वो क्लिक किए जा रहे हैं हमको, मतलब हर जगह हम वायरल हो गए कि बिफोर द सॉन्ग रिलीज द सॉन्ग वाज एक्चुअली ऑलमोस्ट आउट मोमेंट्स आ गए इन बीटीएस मोमेंट्स आ गए थे. सो मतलब वो एक पागलपन था एक्चुअली. गुड बट इट वी एंजॉयड इट. और बहुत सारे लोग, जब आपके बारे में, दोनों के बारे में मैंने डाला था, इतने सारे क्वेश्चंस डाला, और उसमें से काफी लोग ये पूछे थे कि इस बार गणपति का क्या थीम होने वाला है, क्या बना रहे हो आप? ये कब है, कल है गणपति? हाँ, ओके, आई कैन अनाउंस. ओके, सो इट इज अभी गणपति का मतलब मैं एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ कि मैं अभी लोगों को, कल एक वेबसाइट अनाउंस होगी, इट्स कॉल्ड द अर्थ कैनवस एंड कंपनी. So it is all about sustainable goods, from home decor to everything related to sustainability. पर उसमें first product is going to come as a Ganpati DIY kit. So आप घर बैठे बैठे, it's a signature box of mine, and it has everything. Like you got, पहले excuses देते थे लोग कि मतलब lack of skills or lack of material, पर अभी मैं सब दे रहा हूँ सबको. तो आप घर बैठे बैठे सारे टूल्स और मिट्टी और ऑर्गेनिक कलर्स और ब्रशेस और सब कुछ. आई गॉट अ स्पेशल स्टैम्प फॉर द आईज ऑफ द गणपति, सो इट्स डोंट हैव टू मेक द आईज, यू जस्ट हैव टू लाइक स्टैम्प इट. सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ वेरी ऑर्गेनिक, वेरी इजी टू मेक किट, सो व्हिच इज ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स इतने आ चुके हैं, तो लकीली अभी वो एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि वो एक आर्ट के जोन में, कि मैं ऑलवेज चाहता था कि मेरा जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचे. बिकॉज अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है ऐसा एक स्पेशल टैलेंट, तो किसी चीज़ के लिए दिया होगा जो मैं अब तक यूटिलाइज नहीं कर रहा था, पर अभी मैं. और अच्छी बात ये है कि फैंस काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जीबिशन आप लगाओ करके. करूंगा. वो तो अभी एक्चुअली सितंबर में होने वाला था, पर आई जस्ट साइंड अनदर फिल्म व्हिच आई एम बी शूटिंग इन गोवा फॉर 1.5 months, सो अभी वो डिले हो रहा है. सो पर करूंगा, एग्जीबिशन मुझे करना है. और पर इसका, पर ये अभी पहले तो कुछ करना था, तो ये अभी मैं लेके आ रहा हूँ. सो इको फ्रेंडली वे में लोगों को मैं चाहता हूँ कि लोग सेलिब्रेट करें इस बार, और ज़्यादा से ज़्यादा वो किट लेके बनाएं,
अपने हाथ से. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी इजी टू एक्वायर. और शमिता की पेंटिंग मतलब काफी लोगों को काफी पसंद आई, Oh. शिव पार्वती वाली, और वो बोलते हैं और ज्यादा आप बनाइए, आप भी एग्जिबिट करिए. एग्जीबिशन का तो पता नहीं, लेकिन मैं ऑनेस्टली करती हूँ व्हेन आई एम इन द मूड. इट्स जस्ट मैं जब छोटी थी तब बहुत स्केचिंग पेंटिंग करती थी, बट शायद इनकी वजह से मैंने वापस शुरू कर दिया watching him paint and all. I think that inspired me as well. But हाँ, जब मूड आता है तब मैं कुछ पेंट करती हूँ. और आप लोग के यहाँ भी गणपति, तो शिल्पा मैम के यहाँ इतना अच्छा जी. गणपति हर बार होता है, जी. इस बार की कैसी तैयारियां होने वाली है? मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि इस बार मैं हूँ गणपति के लिए. लास्ट टाइम आई वाज इन द बिग बॉस हाउस, तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोदक्स. मैं वेट करती हूँ गणपति के लिए, वो जो स्टीम मोदक्स आते हैं, वो उकड़ी से मोदक. मोदक मैं वेट करती हूँ, साल में एक टाइम इतना मोदक खाती हूँ. दैट इज द वन थिंग आई रिमेम्बर अबाउट गणपति. मॉम और सिस्टर ने आपका ये गाना देखा, कैसा है, उनका क्या रिएक्शन था? Oh my God, they loved it. They loved it. From the time they heard the song, मम्मी ने तो पहले दिन ही बोला था, oh my God, ये गाना हिट है. She loved it. It's very addictive also. Yeah, मतलब वो रिपीट मोड में चलता है. Exactly. आप यार सुन मैं सकते हो मतलब बार-बार. इतनी बार मैंने वो लोगों ने टैग किया मुझे, तो Yeah. वो मच्छर होता है ना कान में गुनगुनाता है. वो सोते वक्त भी द सॉन्ग इज स्टक इन माय, आई हैव टू रियली फोर्स इट आउट ऑफ माय हेड एंड स्लीप. इट्स दैट एडिक्टिव. आप दोनों से ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, आप ये दोनों कैसे वो बेंजामिन बटन कैसे बने हुए हो? क्यूरियस केस ऑफ, वो जब से देख रहा हूँ और यंग दिखते जा रहे हो और ज्यादा. ये क्या, कौन सी जड़ी बूटी का कमाल है ये? आपने मेरी मम्मी को देखा है? हाँ, मैंने ऑल इन द जीन्स. such a glow on her skin. Yeah, so I will give all credit to my parents. Yeah, it's all on the My genes, father, it's actually. all in the genes, exactly. हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हम कुछ क्रेडिट नहीं ले सकते इसमें, हम ये सब मेंटेन करते हैं बस. बट बेसिक तो जीन्स में ही होता है. तो लकीली जो भी आपके जनरेशन जो भी पास ऑन हुआ है वो में हमें मिलता है, खैरात में मिलता है. और आपके काफी सारे जो फैंस हैं, प्रतीक और आपके, वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से रीयूनियन कब हो रहा है, इवन निशांत के, कब मिल रहे हो आप लोग? Honestly, हम सब इतने बिजी हैं अपने लाइफ्स को लेके. It's so difficult to kind of be free on the same day to meet. And we all have so much happening in our lives. You know, we Big Boss खत्म हो गया है. We're friends, yes. We talk once in a while, but then that's it. You know, we kind of get back to our lives. एट लास्ट अपने फैन से जो इतना प्यार दे रहे हैं, वो बिग बॉस से लेकर अब तक और मेरे ख्याल से आगे भी देते रहेंगे, उन सबको क्या कहना चाहोगे आप? Thank you. That's it. Big thank you. Overwhelming, really. The whole feeling is overwhelming. And actually, जब भगवान से जब मांगते हो आप कुछ, तो मैं तो हमेशा से बोलता हूँ थैंक यू. That's it. So I think ऑडियंस आप भगवान है हमारे, बेसिकली बिकॉज ऑफ यू गाइस वी आर देयर. सो दैट्स इट. बिग थैंक यू. शमिता क्या कहेंगे? मैं बस ऑनेस्टली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे. बस प्यार देते रहिए मुझे, एंड दैट गिव्स मी, दैट मोटिवेट्स मी टू वांट टू डू मोर वर्क हियर. तो बस इतना ही कहूँगी, एंड जस्ट शावर अस विद योर लव. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you. जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है बेतहाशा, बेइंतहा, उससे भी ज्यादा मिले और भी मौके मिले हम लोग को ऐसे बात करने अरे के लिए. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Don't talk about the Ganga water. No? What? What was that? I wasn't. No, that wasn't funny. मैं किसी को नहीं बताऊंगा इन दर्शकों के अलावा. Right. जब वो मेरी फैमिली को अटैक करेंगे उस वक्त मैं बोलूँगी. और एक दो बार मैंने किया था पास्ट में. एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर. आपको पता है ना आप कौन हो. फैमिली नोज यू नो, योर फ्रेंड्स नो यू. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहेंगे. इट टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक द वर्ल्ड. अभी मुझे अफेक्ट नहीं होता.